जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए लेकर हम आ गए हैं। जो आपके आगामी परीक्षा 2025 में है, उनके लिए लेकर हम आ गए हैं। आज देखने वाले हैं भौतिकी फिजिक्स का प्रश्न देखेंगे। ये पार्ट 2 रहने वाले हैं। इससे पहले हम करवा चुके हैं। तो आपका जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए हैं, बिहार डीएलएड परीक्षा के लिए, उनके लिए अति रामबाण प्रश्न है। सारे जो जो एग्ज़ाम में पूछे गए सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतरीन तैयारी के साथ सारे क्लास का वीडियो अपलोड किए जाते हैं। और हम प्राइवेट सीएस का प्रश्न काफ़ी करवा चुके हैं। कुछ और बाकी है, वो भी अभी वीडियो जैसे हुआ 2024, 23 और 22 का भी डाल चुके हैं, ख़त्म हो गया। अब 23 का भी चल रहा है। और इसके साथ साथ हम चैप्टर वाइज भी सारे सब्जेक्ट का लेकर जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे फिजिक्स का। इससे पहले हम ज्योग्राफी का टोटल 4 सेट करवा चुके हैं। उसमें से 200 प्रश्न 150 प्रश्न करवा चुके हैं। ये भी हम भौतिकी में देखेंगे। 200 प्रश्न है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अभी ये पार्ट 2 रहने वाले हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी पार्ट 2 के साथ। छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिए अपने ग्रुपों में। और जो लोग नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं फ्री में। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न और बचे हुए प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हम करवा चुके हैं 40 प्रश्न। तो अब हम आ जाते हैं उससे आगे के प्रश्न। जैसे प्रश्न दिया गया है कि आवर्तनांक सबसे कम किस रंग में होता है। किसका आवर्तनांक सबसे कम किस रंग में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे वो लाल रंग में होता है। आवर्तनांक सबसे कम किस में होता है? लाल रंग में होता है। तो आवर्तनांक सबसे अधिक किस में होता है? तो वो हो जाता है किस में? बैगनी रंग में। किस में? बैगनी में सबसे अधिक आवर्तनांक होते हैं और सबसे कम आवर्तनांक वो लाल रंग में होते हैं। ये जो दिया गया है स्टार चिन्ह लगा जो है, ये पूछा हुआ प्रश्न है कि पिछले सालों में जो प्रश्न पूछा गया है। अगले है कि समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो समुद्र गहराई किससे मापी जाती है? तो आपका हो जाएंगे फेदोमीटर से। किससे? फेदोमीटर से समुद्र की गहराई नापी जाती है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि समुद्र की दूरी मापी जाती है। समुद्र की दूरी दोस्तों को किससे मापी जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा नॉटिकल मील में। नॉटिकल मील से। अगली प्रश्न कि समुद्र की दूरी मापी जाती है। इसमें गहराई थी जो कि हम मापते थे किससे? फेदोमीटर से। अब ये दूरी किससे मापी जाती है? तो दूरी जो आपकी मापी जाती है वो नॉटिकल मील से नापी जाती है। अगली प्रश्न है कि कैंडिला मात्रक है। तो कैंडिला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का। कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। अगली प्रश्न है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसमें? तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है प्रकाश के रंग। अगली प्रश्न है कि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है किसमें? लाल रंग में तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सारे पूछा हुआ है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसमें? बैगनी में होते हैं। देखिए आवर्तनांक बैगनी में अधिक होता है तो लाल कम होता है आवर्तनांक में भी। और तरंगदैर्घ्य में सबसे अधिक लाल होता है और सबसे कम बैगनी होते हैं। अगली प्रश्न निर्वात में रेडियो तरंग या प्रकाश तरंग की गति होती है किसमें? निर्यात में। तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होते हैं। अगली प्रश्न कि प्रकाश की चाल सबसे कम प्रकाश की चाल को सबसे पहले ज्ञात की थी। तो प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने ज्ञात किया? किसने? तो रोमर ने ज्ञात किया था। अगली प्रश्न आपका कि प्रतिरोधक का मात्रक होता है। तो प्रतिरोधक का मात्रा आपका ओम होता है। कौन होता है दोस्तों? ओम होते हैं, याद रखिएगा। अगली प्रश्न कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो डाईऑप्टर जो है वो लेंस की क्षमता का अस्थायी मात्रक है। अगली प्रश्न कि आंख का रेटिना पर बना प्रतिबिंब हमें होता है। तो आंख के रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। अगली प्रश्न प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो प्राथमिक कौन कौन कहा जाता है? लाल, हरा तथा नीला को हम प्राथमिक लाल रंग कहा जाता है। अगली प्रश्न कि समान आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है कितना? तो 25 सेमी होती है। कितना दूरी? 25 सेमी। अगली प्रश्न
कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने में प्रयुक्त होता है। निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त करने वाला अवतल लेंस का प्रयोग होता है। किसका? निकट। और दूर दृष्टि के लिए तो वो उत्तल लेंस का प्रयोग होते हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो प्रकाश क्या है? पूछा जाए कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा। अगली है कि प्रकाश किस रूप में संचारित होती है? प्रकाश तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होते हैं। अगले प्रश्न, प्रकाश का रंग, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है? प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य परिसर है वो कितना होता है? तो 39 डिग्री एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के द्वारा तक तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। अगली प्रश्न, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? किसी माध्यम में प्रकाश की जो चाल है वो किस पर निर्भर करती है? तो वो जो करते हैं माध्यम के आवर्तनांक पर निर्भर करते हैं। किसका? माध्यम के आवर्तनांक पर। अगली प्रश्न, जिस माध्यम में प्रकाश का आवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल होती है। कितना होते हैं? उतना ही होते हैं जितना रहते हैं। अगले प्रश्न, प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? प्रकाश का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है वो होता है सूर्य होता है। कौन होता है? सूर्य आपका होता है। अगली प्रश्न, अगली है कि किस रंग का प्रकाश परिकरण सबसे कम होता है? तो वो लाल रंग के ही होते हैं। अगली प्रश्न, प्रकाश का किसी चिकने एवं चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? तो प्रकाश का परावर्तन कहलाते हैं। अगली प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण की ओर बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण और पीछे ओर बनते हैं। अगली प्रश्न, दो समांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कितना? अनंत पर। कितना? अनंत पर। अगली है, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं। अगली प्रश्न, कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं? तो विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा। अगली है, वायुमंडलीय दाब का सही मात्रक होता है। तो वायुमंडलीय दाब का सही मात्रक होता है बार। अगली प्रश्न, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है किससे? तो बैरोमीटर के लिए जरिए मापा जाता है। किसको? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के जरिए। अगली प्रश्न, और अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अगली प्रश्न, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक होता है वो घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का जो गलनांक होता है वो घट जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है कितना डिग्री? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो क्वालिटी अगर मेहनत अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली है कि वर्षा की छोटी छोटी बूंद गोल होती है किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा बूंद छोटे छोटे गोल होते हैं। अगली है कि बैरोमीटर का पाठ्य का एक नीचे गिरने प्रदर्शित करता है किस कारण? तो आंधी तूफान आने का। अगली प्रश्न, कि बैरोमीटर का पाठ्य धीरे धीरे गिरना प्रदर्शित करता है तो वर्षा होने से का। बैरोमीटर का पाठ का धीरे धीरे ऊपर, देखिए यहाँ पर नीचे गिरता है तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं? दिन साफ रहने का। दिन साफ रहने का। अगली प्रश्न, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल समान मान प्रदर्शित करता है कितना डिग्री? 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर करते हैं। कौन? सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल समान मान का। अगली प्रश्न, कि सेकेंडी लोलक का आवर्तक काल है। सेकेंडी लोलक का आवर्तक काल कितना होता है?
2 सेकंड होता है। कितना सेकंड है? 2 सेकंड होते हैं। अगली प्रश्न कि आवर्ती और आवर्तकाल के गुणनफल का मान होता है 1 होते हैं। ध्वनि की चाल की अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल की अधिकतम किस में होती है? तो ठोस में ध्वनि की चाल अधिकतम होते हैं। अगली है कि ध्वनि की चाल न्यूनतम यानी कम किस में होता है? तो गैसों में होते हैं। अगली प्रश्न ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य तरंगे। ध्वनि तरंग क्या होता है? अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं। तो प्रकाश तरंगे होते हैं तो वो अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। ध्वनि कोण तरंगे तो अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं। अगली प्रश्न कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसियल होता है। क्या होता है? डेसियल होते हैं। अगली प्रश्न कि तो ध्वनि की चाल होती है कितना? तो 760 मील प्रति घंटा के बराबर या 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगली प्रश्न है कि ध्वनि का त्वरण किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर ध्वनि का त्वरण निर्भर करते हैं। अगली प्रश्न कि ध्वनि का आवृत्ति अधिक होने पर इसका तारतम्य तो होता है कितना होता है? अधिक होते हैं। अगली कि अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि किस प्रकार की होती है? तो पतली होती है। कितनी किस प्रकार की? पतली। ध्वनि का आवृत्ति कम होने पर इसका तत्व होता है कितना? कम हो जाता है। अगली प्रश्न कि कम आवृत्ति वाली ध्वनि किस प्रकार की होती है? तो मोटी होती है। यदि मेक संख्या का मान 1 है तो इसका अर्थ कि पिंड की चाल में चाल ध्वनि तो पिंड की चाल ध्वनि की चाल की तो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगली प्रश्न है कि यदि मेघ संख्या का मान 2 है तो इसका अर्थ है कि ध्वनि की चाल क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। अगली प्रश्न कि यदि एक मेघ की संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल क्या कहलाते हैं? तो प्राध्वनिक कहलाते हैं। प्राध्वनिक कहते हैं। अगली प्रश्न यदि मेघ संख्या 5 से अधिक हो तो ध्वनि की चाल क्या कहलाते हैं? तो अति प्राध्वनिक कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही जो आपका प्रश्न बना है। बाकी प्रश्न ये 50 प्रश्न करवाए हैं अभी जो आपके एग्जाम के लिए 3 नंबर प्रश्न है। चलिए फिर अगले से लेकर आएंगे पार्ट 3 के साथ जो बाकी आपके बचा हुआ है। तो ये दूसरा पार्ट था जो कि 100 प्रश्न करवा चुके हैं। अब बाकी आपका है 150 टोटल ये फिजिक्स का 200 प्रश्न है जो आपके एग्जाम तक लगातार लेकर आएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक दिया गया है। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।